क्या 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या फिर युवाओं का और भी उग्र प्रदर्शन? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान हाजिर हूं एक बार फिर से अपने स्टूडियो से, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप मुझे देख रहे थे। ग्राउंड जीरो पर मैं खुद उतरी और जंतर मंतर का हाल जानने की कोशिश की और ताजा अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, और बताने के लिए कि आखिर मैंने जंतर मंतर पर असल में क्या देखा और अब सरकार पर क्या बीत रही है। सबसे पहले हम आपको ताजा अपडेट देते हैं, उसके बाद हम जंतर मंतर के हालात पर बात करेंगे। तो ताजा अपडेट ये है कि अब सरकार पर प्रेशर इस कदर बढ़ चुका है कि 24 घंटे के भीतर मोदी सरकार को कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लेना होगा, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी दो केंद्रीय मंत्री और सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनके साथ मुलाकात हुई, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इस बीच में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन अल्टीमेटम सीजेपी ने दे दिया है सरकार को। 24 घंटे का समय सरकार ने मांगा है। सरकार ने कहा कि हमें कल तक का समय दे दीजिए, 24 घंटे के भीतर हम कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर ले लेंगे। अब आप ये समझिए कि जो नेताओं की बातचीत हुई है और इस मीटिंग में क्या कुछ शर्त रखी गई है, क्या कुछ मांग रखी गई है, और 24 घंटे के भीतर सरकार इन मांगों में से किस मांग पर सहमति जताती है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये मांगे कौन सी हैं और सरकार क्या स्टेप ले सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी की जब मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ, तब सीजेपी ने पहली ये बड़ी मांग रखी है कि 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ था और इसमें जिन स्टूडेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया, उनसे मुकदमा वापस लिया जाए। दूसरी बड़ी मांग ये रखी गई है कि जो नीट परीक्षा मामले को लेकर जिन बच्चों ने सुसाइड किया और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग जो पहले से बनी आ रही है वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये तीन बड़ी मांगे इस मीटिंग में बातचीत के दौरान फिर से उठाई गई है, और इन तीनों ही मांगों पर सरकार की सहमति कल तक बन जानी चाहिए। अगर सरकार इस पर सहमति नहीं जताती है, अगर सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले पाती है, तो आप ये मानिए कि जंतर मंतर का ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके मैं खुद वापस लौटी हूं और मैंने खुद अपनी आंखों से यह देखा है कि जंतर मंतर का हाल क्या हो चुका है। वो कनॉट प्लेस, वो जंतर मंतर जहां लोग घूमने आया करते थे, लेकिन आज वही जंतर मंतर और वही कनॉट प्लेस साक्षी बन रहा है जेनजी के आक्रोश का, गुस्से का। क्योंकि हमने खुद ये देखा है कि 20 जुलाई के बाद जो वहां प्रदर्शन हल्का पड़ जाना चाहिए था, लाठीचार्ज के बाद जिन युवाओं में एक डर पैदा होना चाहिए था, डर की जगह उनकी आंखों में वो आग नजर आ रही है। उनके भीतर वो आग नजर आ रही है जो सरकार को जला देने का मादा रखती है। आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं खुद वहां पहुंची थी और मैंने जेनजी से बात की, मैंने उन युवाओं से बात की जो दिन रात लगातार वहां पर बने हुए। आप सोचिए, इनमें से कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, इनमें से कुछ पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि पढ़ लिख कर हम करें क्या। हम पढ़ाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इसमें हम क्या करें। और यही मांग लेकर तो हम आए हैं। हम स्कूल जाते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम देने के लिए हम एंट्रेंस एग्जाम हम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है रीनीट हो जाएगा, री एग्जाम हो जाएगा। झेल कौन रहा है? हम झेल रहे हैं। ऐसे ऐसे स्लोगन, ऐसे ऐसे नारेबाजी कि आप भी अपने कान बंद कर लेंगे, अपनी आंख बंद कर लेंगे। आप यकीन मानिए, कैमरे में हमने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम वो पिक्चर्स आपको नहीं दिखा सकते, वो नारेबाजी हम आपको नहीं सुना सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर कनॉट प्लेस में जंतर मंतर पर वाकई में युवाओं में आग है, युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, और इसी सरकार को लेकर गुस्सा है, मोदी सरकार को लेकर गुस्सा है। और आप सोचिए, 24 घंटे का समय है सरकार के पास। 24 घंटे के भीतर अगर सरकार ने इन तीनों ही मांगों पर सहमति जता दी तो ये युवा वापस अपने घर चले जाएंगे। और अगर
इस्तीफा नहीं होता है, क्योंकि 3 बड़ी मांगे हैं जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 2 मांगों पर सरकार जो है सहमति जताने के लिए तैयार हो गई है, जिनमें से एक ये है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई है सरकार, और दूसरी बड़ी मांग ये कि जिन स्टूडेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा वापस ले लिया जाए। लेकिन तीसरी बड़ी मांग पर लग रहा है कि आपको कि सरकार सहमति जता सकती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार पर दबाव नहीं बढ़ रहा है। ये दबाव का ही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात 12 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल से सेल्फी मोड में वीडियो जारी करना पड़ता है, वो भी जेनजी स्टाइल में। आप देखिए, मित्रों की जगह, देशवासियों की जगह अब उनके शब्द बदल गए हैं। फ्रेंड्स कह रहे हैं। ये जेनजी की भाषा है, ये जेनजी का शब्द है, और जेनजी को टारगेट करते हुए, क्योंकि टारगेट ऑडियंस अभी सरकार के लिए कौन है? जेनजी है, युवा है, और उन्हीं की भाषा बोली बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 12 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो शेयर करते हैं, वो भी सेल्फी मोड में, जो कि आज तक तो कभी हुआ नहीं है। इसी से आप समझिए कि सरकार दबाव में है, सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारी ये कहती है कि ये युवा टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सरकार को झुका नहीं देते, जब तक सरकार को घुटनों पर नहीं लेकर आते, तब तक ये युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक हमने आंदोलन देखा था अन्नदाताओं का, किसानों का, 1 साल तक ये प्रदर्शन चला था, ये देश उसका भी साक्षी बना था। और अब युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग जो ताकत रखता है किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में। अब आप ये सोचिए, ये जेनजी का प्रोटेस्ट है। ऐसा प्रोटेस्ट शायद ही आपने कभी देखा होगा। वहां लगातार खाना, पानी, भोजन, स्नैक्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी जो बाहर बैठे लोग हैं वो लोग भी खाना भिजवा रहे हैं इन युवाओं के लिए, यानी कि समर्थन बाहर से भी आ रहा है। हालांकि इसे लेकर भी तरह तरह की बातें, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। इसलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि अब सरकार के पास 24 घंटे का समय है। सरकार को 24 घंटे के भीतर बड़ा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। युवा साफ शब्दों में ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपको इतना प्रेम क्यों है? धर्मेंद्र प्रधान से आप कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप यकीन मानिए, जब हम जंतर मंतर पर गए और जब हमने वो पोस्टर, बैनर्स और उनकी नारेबाजी सुनी, तो वाकई में लग रहा था ये जेनजी प्रोटेस्ट है, क्योंकि सीरियसनेस तो आप उम्मीद नहीं कर सकते जेनजी से। वो सीरियस हो जाएं, आप अगर आप सीरियस सवाल पूछेंगे तो उनका मजाकिया जवाब आता है, और आप मजाकिया अंदाज में पूछेंगे तो वो सीरियस हो जाते हैं। वो कब उनका मूड स्विंग हो जाए पता नहीं चलता। तो आप सोचिए कि ऐसे अल्हड़ बच्चे हैं, ये शब्द इस्तेमाल करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वाकई में जेनजी ये उम्र ही ऐसी होती है जहां आपको ना तो भविष्य की इतनी ज्यादा चिंता होती है कि आप पर फिर से लाठी चार्ज ना हो जाए, या आप पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर हमने डिमांड की है तो वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में आपके बच्चे भी करते हैं। जेनजी अगर आपके बच्चे हैं तो आपसे उन्होंने कुछ मांग लिया तो आपको उसे देना ही पड़ता है। तो आप इसी तरीके से समझिए कि देश के भीतर भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि हमने खुद युवाओं से जब बात की तब उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मामले को ठंडा करने के लिए, युवाओं का गुस्सा शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीते दिन डिसीजन लिया और रात 12 बजे जो वीडियो शेयर किया, उसमें यही जानकारी दी गई, जिसे आज कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बन रहा है कि अगर पेपर लीक का मामला जब भी सामने आएगा तो उस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ताकि जो भी दोषी होगा उसे जल्द से जल्द सजा मिल सके। हालांकि अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो हैंडल नहीं करता था इस तरीके के केस, क्योंकि अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया नहीं गया था इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, जिसे लेकर सरकार सोच रही है कि उनकी वाहवाही हो जाए, लेकिन जेनजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमें वही चाहिए
जिसकी मांग लगातार हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अनशन देखिए 26 दिनों से जो चल रहा था सोनम वांगचुक का, ये अनशन भी खत्म हो चुका है। बीती रात 12:30 बजे ही अनशन खत्म करवाया। मेदांता अस्पताल में जाकर केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया है। इसके बाद माना जा रहा था, क्योंकि ये सीजेपी के अंडर ही चल रहा था अनशन भी, अब ये माना जा रहा था कि इन्होंने अनशन खत्म कर दिया है तो शायद युवा भी प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ये दिन पर दिन प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है, युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब फिलहाल देखना होगा कि 24 घंटे के भीतर क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या घुटने टेक देगी सरकार या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेगी? बताइएगा जरूर।